लेकिन ये समय आराधना का है। बैठिए, थोड़ी देर के लिए अपना मन, अपना दिल और अपने विचार मुझे दीजिए ताकि मैं उनसे बात कर सकूं और आपको परमेश्वर के कलाम के द्वारा मजबूत कर सकूं। ठीक है ना? जन्म होता है, मृत्यु होती है, सुख आता है, दुख आता है। ये मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की ओर से ठहराई गई कुछ बातें हैं और इन्हें कोई नहीं बदल सकता। कहते कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन इन्हीं दिनों के बीच में जब हम उस हकीकत को जान जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी किससे जुड़ी है या हमें ज़िंदगी किसने दी है, तो इंसान सोचते सोचते उस मुकाम तक पहुंचता है जहां पर उसे बनाने वाला मिलता है। और हम जब बनाने वाले के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि खुदावंद, जो दिन तूने हमें दिए हैं क्यों दिए हैं, हम इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं, तेरा इस दुनिया में मुझे भेजने का मकसद क्या है, तब हमें तलाशने पर नजर आता है खुदा का कलाम, जिसमें हर उम्र के लोगों को जन्म से पहले, जन्म होने पर, जन्म होने के बाद, किशोर अवस्था, जवानी का आलम, बुजुर्गी का आलम, मृत्यु तक, वरण मृत्यु के बाद तक परमेश्वर का कलाम बाखूबी हमें समझाता है और हमें सतर्क करता है कि यह इंसान हो, जमीन पर रहकर अगर तुम अपने इस कलाम के अनुसार अपने आप को नहीं बनाओगे तो तुम अन्य जातियों के समान भटकते रहोगे, और अगर तुम वचन के अनुसार बनाओगे अपने आप को तो मैं आऊंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, एक रंग की चिड़ियां एक डाल पर बैठती हैं, कौवे के संग कबूतर नहीं बैठता, या कोयल के संग मुर्गी नहीं बैठती, बुलबुल नहीं बैठती, एक संग बैठती है। और ये प्रभु का इंतज़ाम है कि आज हम अपनी बच्ची को स्मरण करके, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस बच्ची के लिए। जिमी बोलते, क्या बोलते हैं, चिमी के लिए धन्यवाद देता हूँ। चिमी, तुम्हारे बर्थडे में मैं तुम्हारे लोगों से बात कर सकता हूँ प्रभु के कलाम में। ये खुदा का इंतज़ाम है, हालेलुया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके चेहरों को देखकर। थोड़ी देर के लिए हम बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पिएंगे, पर हम चाहते इस समय पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि अगर कोई एक ऐसी बात जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी उम्र को बढ़ा देगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मैंने इस परिवार में मैं बचपन से पला हूँ, इस घर के जवान मेरे सामने बचपन से पले हैं और हम सब मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और जब कभी मेरी दुआओं से शब्द निकलते हैं तो मैं हमेशा इस घर के जवानों के लिए, बच्चों के लिए, अपना चाचा चाची के लिए मैं प्रेयर हमेशा करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी बुनियाद यहीं से डाली गई है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बाइबल पढ़ सकते हैं, कोई लाया है और निकाल सकते हैं, तो मैं चाहता हूं आप निकालें। एक सुंदर सी आयत खुदा के कलाम से जो आपको मिलेगी, अय्यूब की किताब, उसका 14वां अध्याय, 14 चैप्टर वर्स 5। अय्यूब की किताब 14वां अध्याय, उसका 5वां पद। और मैं उन सभी से बातें करना चाहता हूं जो माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, रिश्तेदार हैं, जो उस बच्ची को गोदी में लेना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, उन शब्दों को जो बोलना चाहते हैं। इससे पहले कि आपने बहुत बोला होगा, 1 साल पुरानी हो गई, दूसरा साल हो गया, तो आपने बहुत चीज़ें बोली होंगी, लेकिन अब वो सच्चाई बताने का समय है, क्योंकि अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, खुदा के कलाम के अनुसार समझ भी बढ़ती है, और जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है वैसे भले और बुरे को पहचानने लगता है। इस बच्ची को निशाना बनाकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ताकि हम गौर करें कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कपड़े पहनाना, नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, एडमिशन कराना, या इसको अच्छी तरीके से मेकअप करना, सुंदर दिखाना ही नहीं, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी हम सभी की उसके जीवन को प्रभु के लिए तैयार करना है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए तैयार करना। और जब ये तैयार हो जाएगी, मैं विश्वास दिलाता हूं मेरी कलीसिया में ऐसे लोग हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी दूर हो जाएगी। सिर्फ उन्हें प्रभु में बढ़ाएं। पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 14वां अध्याय और उसका 5वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े। बाइबल में लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। ये सभी लोग जान लें। कभी ये नहीं कहना कि ये बच सकता था, ये और जी जाता, कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से प्रत्येक मनुष्य के दिन क्या है, नियुक्त है। आगे पढ़िए। और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा शिवाना या सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। क्या बात है। कहते हैं तो पुराने चावल हैं, बड़े लंबे जिंदा हैं, इन्हें पुराना घी पिया होगा। ये सिर्फ कहावतें हैं,
लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जो इस दुनिया में है, उसके दिन, उसके महीने, उसके समय नियुक्त किए गए हैं, ठहराए गए हैं। उसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। आपने सुना होगा, या तो ये तो बड़े अच्छे वाले थे, ये क्या हो गया, ये कैसी घटना इनके संग हो गई, मैं कल ही तो मिला था इनसे। अरे बात करके आया था अक्षय भैया, घर पे आया, फोन आया, दिमाग खराब हो गया। हम सोच ही नहीं सकते कि परमेश्वर के कंट्रोल में प्रत्येक चीज है। मेरे पास एक फोन आया और कहने लगे ऐसी दुआ करना कि ये गवर्नमेंट ना आए, ये गवर्नमेंट आए। कह रहे कि अन्य भाषा में दुआ करना तो दूसरे समझ नहीं पाएंगे। मैंने कहा क्या बात करते हो, मुझे ये बात बताओ कि ये गवर्नमेंट का अधिकारी बड़ा है कि परमेश्वर बड़ा है। तो कहने लगे परमेश्वर बड़ा है। मैंने कहा अधिकारी के अंडर में परमेश्वर है कि परमेश्वर के अंडर में अधिकारी है? तो कह रहा परमेश्वर के अंडर में। मैंने कहा सारी बातें कह रहा, फिर क्यों झूठी दुआ करा रहे हो? सारी कायनात को बनाने वाली, सारी दुनिया पर एक ही इख्तियार रखने वाला है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। चाहे हमारी जिंदगी के दिन हो, चाहे इधर उधर की बातें हो, हर एक समय नियुक्त किया गया है और कोई उससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात सत्य है। यीशु मसीह आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन उसके आने का समय नहीं है। लेकिन उसके आने की बातों के विषय में पहले से बता दिया है, जब वो आएगा तो क्या क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे और आपको ये जानना है कि मेरे और आपकी उम्र भी एक सीमा है। कहीं भी बाइबल में ये नहीं लिखा है कि विश्वासी मरता है। बाइबल बताती है विश्वासी का ट्रांसफर होता है। यीशु ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखेगी। ठहराया हुआ है। इस बच्ची की उम्र भी, मेरी उम्र भी, दुनिया के अंत का समय, यीशु का आने का समय, सब चीज परमेश्वर के नॉलेज में है, सब चीज वो जानता है। लेकिन मेरे और आपको ये देखना है, क्या मैं और आप परमेश्वर में हैं या नहीं है। डर ये नहीं कि हमारे पास ये नहीं, पर डर ये होना चाहिए कि हमारे पास प्रभु है कि नहीं। एक आयत और पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगी, परमेश्वर के कलाम से बहुत सुंदर सी है। भजन संहिता 39, साम चैप्टर 39 पढ़ सकते हैं आप, पढ़िए भजन संहिता 39 वर्स 4, उसकी चौथी आयत पढ़िएगा जी। हे यहोवा, हाँ, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। दाऊद कहने लगा, हे यहोवा ऐसा कर कि मुझे मेरा अंत मालूम हो जाए। किसी को नहीं मालूम है, ये परमेश्वर ने अपने हिस्से में रखा है। और मालूम, यीशु मसीह को ये भी नहीं मालूम कि उसे कब आना है, ये उसने अपने हिस्से में रखा है। वो अभी अगले पल आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। हम बहुत कुछ सोचकर, प्लानिंग कर कर अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि सब कुछ परमेश्वर के अंडर में है। बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसके हुक्म के कुछ नहीं होता। फिर से पढ़िएगा पंकज भैया। हे यहोवा, हाँ। ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए जी, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है, उम्र है 60, 70, 80, लेकिन जमा इतना कर रखा है जैसे हजारों साल जीना है। अनित्य नजर तो आ रहा है कि बहुत बहुत बहुत। एक बुजुर्ग शख्स से मैंने बात करी, 80 साल उनकी उम्र थी, और आप जान के ताजुब करोगे, वो कहने लगा अभी मैं यहाँ मकान बनाऊंगा, यहाँ मकान बनाऊंगा, यहाँ मकान बनाऊंगा, इसके लिए ऐसा करो। इतनी प्लानिंग्स। उन्हें नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। कोई भी बता देगा 80 साल वाले के संग अब क्या होने वाला है। हमें इस बात को जानना है, हमें इस बात को पहचानना है, जो उम्र हमें दी गई है खुदावंद की ओर से दी गई है। मैं आज इस बच्ची के मम्मी पापा से ये बात करना चाहता हूं कि आज आपकी जिम्मेदारी इस बच्ची के प्रति अपने जीवन से ज्यादा है। आप प्रार्थना कर सकते हो, आप दुआ कर सकते हो, आप गीत गा सकते हो, आप हाथ उठा सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपकी छवि है, इसके अंदर आपका ब्लड है। वो सारी चीजें आपको अपने जीवन में बाखूबी इस तरीके से उसे सिखाना है, जैसे मनुष्य अपने खाने की तलाश में, पक्षी अपने खाने की तलाश में जाता है, इस जिज्ञासा से कि मेरी बच्ची कहीं गलत रास्ते पर नहीं चली जाए। मेरे और आपको इस जिम्मेदारी को पूरा करना। भैया अगली आयत पढ़िएगा, क्या लिखा है 5वीं आयत जी। तूने मेरी आयु तूने मेरी आयु बालिश भर की रखे। बालिश समझते हैं, एक बालिश कितनी बड़ी होती, बिल्कुल जरा सी, ज्यादा से ज्यादा मान ले 6 इंच, 1 फुट भी नहीं,
लिखा है तूने मेरी आयु 42 भर कर रखी है, आगे, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं, आगे। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो ऐसे, हाँ लिखा है सचमुच सब मनुष्य कैसे ही क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। मैं सोर आपको लेके जाना चाहता हूं, यह सिर्फ एक छोटी सी भूमिका है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरी जिंदगी के दिन कितने खुदा में गुजरना चाहिए और कितने दिन मैं अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता हूं, जब आप इस सत्यता को समझ जाओगे तो हर एक पल ये जानकर जियोगे कि खुदावंद ने मेरे ऊपर मेरे साथ साथ मेरे घर की जिम्मेदारी भी दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपने पढ़ा है खुदा के कलाम में कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो मेरे लिए अपने घर, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने परिवार को छोड़कर आया हो और उसने इस जमीन पर 100 गुना ना पाया हो। लूका 18वें अध्याय में यह बात लिखी हुई है। बाइबल बताती है जब हम अपने समय को खुदा के संग गुजारते हैं, जब आप आराधना में जाते हो, जब आप अपने जीवन के सबसे अनमोल पल खुदा के समय में आराधना में बिताते हो, वो वक्त को मालूम है आपको, खुदा किसी का तरफदार नहीं, बाइबल के अनुसार वो हमारी ज़िंदगी के दिनों को बढ़ाता है। अगर आप खुदा की आराधना में समय बिताओगे, अगर आप अपने जीवन में से अनमोल पल खुदा को दोगे, आप बाबुलंद इस बात को जान लो और समझ लो, आपकी ज़िंदगी के दिन बढ़ने लगेंगे। बाइबल बताती है यदि हम 1 गुना उसके लिए बोते हैं तो इस ज़मीन पर 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन हमें मिलता है। अगर हम अपने बच्चों के संग खुदा के घर में जाते हैं, हम बच्चों के संग उस जगह पर जाते हैं जहाँ खुदावंद होता है। मैं दूसरे जगह की बात नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी कलीसिया की बात जानता हूं कि वहां खुदा रहता है। हालेलुया। वहां सबको एहसास होता है कि यहां परमेश्वर है। मैं दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर किसी का तरफदार नहीं है, परमेश्वर लेने वाला नहीं है, परमेश्वर देने वाला है, उसका स्वभाव देना है। लेकिन जब हम सच्चाई से अपने बच्चों को तैयार करके खुदा के घर में लेकर जाते हैं, परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं, जब हम खुदा के संग समय बिताते हैं, हमारी ज़िंदगी के समय बढ़ने लगते हैं। मालूम है नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय उसका पहला पद क्या बताता है? नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय पहला पद पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है जी। मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। शिक्षा कहाँ मिलती है पंकज भैया? कहाँ मिलती है परमेश्वर की शिक्षा? मोबाइल में, पिक्चर हॉल में, शॉपिंग मॉल में? यस, ये बात मेरे और आपको जानना पड़ेगी। लिखा है हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलो। जब हम अपने बच्चों को खुदा के घर ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, शायद नीचे बैठना पड़े, शायद ज़मीन पर बैठना पड़े, लेकिन आप उस काम को कर रहे हो। जब आप खुदा के घर ले जा रहे हो, आप अपने बच्चों की उम्र को बढ़ा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि बच्चे अपना समय खुदा को देना सीख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उनका सिवाना तो खुदा की ओर से बांध दिया गया है। तुम कितने वर्ष जियोगे, कितने वर्ष काम करोगे, क्या क्या करोगे, सब ठहरा दिया गया है। लेकिन उम्र की बढ़ोतरी आपके कामों के द्वारा जब आप अपने बच्चों को खुदा के घर में पहुंचाते हो, वो बढ़ती है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात लफ्जी नहीं है, मैंने देखा है, मैंने बहुत खबरें सुनी है। मैंने कोविड के समय 41-42 फ्यूनल दिए हैं, जिन्हें लोगों ने छोड़ दिया, नहीं देने आते थे। रात के 11-11 बजे मोबाइल जला कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे चर्च के किसी भी एक बंदे की डेथ नहीं हुई। हालेलुया। उम्र बढ़ाने वाला खुदा है। अगर आप खुदा के संग वक्त बिताओगे, खुदा आपकी ज़िंदगी के वक्त बढ़ाएगा, आपके समय को बढ़ाएगा। उसने शिवाना बांधा है, लेकिन आपकी उम्र ऐसी, आपकी मृत्यु ऐसी नहीं होगी जो अधेड़ अवस्था में होगी। दुख के कारण नहीं होगा, लेकिन वो सुख का कारण होगा। हालेलुया। पढ़िएगा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। आगे, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना जी। आगे, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। क्या बोल रहे हो साहब? हमने तो सुना है सुबह बादाम खाओ, 5 बजे दौड़ने जाओ,
और कभी कभी जिम चले जाया करो तो अच्छी उम्र बढ़ जाती है। यहाँ तो उल्टा ही लिखा हुआ है। फिर से पढ़िए, सभी सुनिएगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। उम्र की दराजगी बाहर नहीं मिलती है। उम्र की दराजगी खुदा के कलाम में, खुदा के घर में मिलती है, खुदा की हुजूरी में मिलती है। जब मैंने पूछा उनसे, दीदी बताओ पप्पू चर्च क्यों नहीं आया? क्या बताएं बेटा, वो रात भर मोबाइल चलाता रहता है और सो गया। तो मैंने कहा आप भी सो जाते। हम कैसे सो जाते, हमें तो आना था। आज यही चल रहा है चारों ओर। आप देखिए, श्राप का कारण, मृत्यु का कारण, कम अवस्था में हत्याओं का कारण यही है कि वो खुदा से दूर हो गए और उम्र छोटी हो गई है। उन्हें मालूम ही नहीं कि जब वो खुदा के घर में जाएंगे तो उम्र बढ़ती है। हालेलुया। आपने भजन संहिता में पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा कि वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। सुपाबेनी ने अपना घोंसला परमेश्वर की वेदी में बनाया है और उसमें अपने बच्चों को रखा है खुदा के घर में। और ये अक्षय और आरू की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन अपने इस नजराने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के कलाम के आधार पर एक दिन परमेश्वर इस बच्ची का हिसाब लेगा, पूछेगा तुमने मांगा था, मैंने दिया, पर तुमने क्या किया। और ये हम जब ही कर सकते हैं जब हम अपने खुदा के भवन से, खुदा के वचन से, खुदा के वचन के आधार पर। मैं अभी पिछले संडे ये बात बता रहा था चर्च में, कलीसिया में, कि जब यीशु मसीह आएगा तो बाइबल बहुत पढ़ने वालों को नहीं ले जाएगा और ना लंबी लंबी दुआ करने वालों को ले जाएगा, और आप जानो बहुत चंदा देने वालों को भी नहीं ले जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है यीशु मसीह ने कहा तुम लंबी लंबी दुआओं करते हो और सभाओं में ऊंचे स्थानों पर बैठते हो, तुम अपनी दहेकी देते हो। और मालूम यीशु ने क्या कहा? हे सांप के बच्चों, मालूम कौन जाएगा? जो अपने आप को इस वचन के अनुसार बनाएगा। हालेलुया। और इसके लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम से की जाए। बॉर्नवीटा पिलाओ, दूध पिलाओ, बढ़िया खिलाओ, बहुत खुशी लगेगी मेरी बच्ची मजबूत हो, लेकिन उससे अच्छी खुशी जब मिलेगी जब इसकी परवरिश खुदा के कलाम से हो। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी लगती है जब जेरूशा आती है, पादी साहब एक गाना गाऊंगी, पादी साहब एक बात बोलूंगी, पादी साहब ये करूंगी, पादी साहब ही नहीं बोल पाती लेकिन भरी रहती है। हालेलुया। ये आना चाहिए हमारे परिवार में, हमारे खून में, क्योंकि उम्र बढ़ाने का यही तरीका है। हालेलुया। जिंदगी बढ़ाने का यही तरीका है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर के वचन के आधार पर लिखा है। इसी की अगली आयत में पंकज भैया जहां पर पढ़ रहे थे, देखिए क्या लिखा हुआ है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, हाँ, और अपने हृदय की पटिया पर लिखना। जी, चौथा पद। तो तू परमेश्वर और तू अनुग्रह पाएगा। क्या पढ़ रहे हैं भैया? और तू परमेश्वर और आपको फिक्र नहीं करनी। आप घर से निकलोगे, आपका काम होएगा, आप सोचोगे मैं इससे मिलूं, आपको मिलेगा। आप जो प्लानिंग करोगे, अपने प्लान को खुदा आपके अंदर डालेगा, क्योंकि आपने खुदा के संग वक्त बिताया है। परमेश्वर हर एक मनोरथों को पूरा करेगा। तो लिखा है वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और वो बढ़ता जाएगा। और लिखा है तू अति बुद्धिमान होगा, हर सवाल का जवाब देना आएगा, हर उम्र के लोगों से बात करना आएगा, चाहे वो जवान हो चाहे वो बच्चा हो। मम्मी आप ही बात करो, पापा आप ही बात करो, हम क्या बात करेंगे। खुदा का जन होगा, आगे खड़े होगा और परमेश्वर की तरफ से उसे वर्ड मिलेंगे और वो बोलेगा, और लोग कहेंगे ये तुम्हारा ही बेटा है क्या। हालेलुया। जब आप खुदा के संग वक्त बिताओगे, उम्र बढ़ेगी, हर चीज खुदावंद अपने आपके जीवन में डालेगा। मेरे चर्च में ऐसी बेटियां हैं, ऐसे बेटे हैं जो मेरे को देखकर सबसे बोलते हैं पादी साहब हालेलुया। बाहर निकल के बोलते पादी साहब नमस्ते। नहीं मालूम है परमेश्वर अपने लोगों को शब्द देता है, बदलता है। ये स्वर्गीय लैंग्वेज है, बाहर के लोग नहीं बोलेंगे, ये कलीसिया के लोग के अंदर के लोग बोलेंगे। जब हम उन्हें परवरिश वैसी ही देंगे तो मालूम है वो पहचान जाएंगे। बच्चे वो फरिश्तों की मानंद होते हैं, ये खुदा का जन आया है। ये परमेश्वर को इज्जत देना सीख जाएंगे, परमेश्वर के संग बैठना सीख जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करना सीख जाएंगे। और मैं बाबुलंद ये बताता हूँ, लगभग 60% आपकी जिम्मेदारी परमेश्वर उठा लेगा, 40% सिर्फ आपको करना है।
उन्हें लेकर जाना है, प्रभु के माहौल में बैठाना है। कोई बात नहीं, आज दौड़ रही है लेकिन एक दिन आज बाइबल पढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अक्षय अर्पित भैया भी ऐसे ही दौड़ते थे, लेकिन उसके बाद अब दौड़ते दौड़ते प्रभु का वचन सुनाते हैं। हालेलुया। वैसे ही होगा, मैं तुझे और तेरे वंश को आशीषित करूंगा। मैं आपको खुश करने वाली बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा की बात आपसे बोलना चाहता हूं। अपने बच्चों को हमेशा खुदा के घर ले जाना शुरू कर दीजिए, सब काम शुरू हो जाएंगे और उम्र बढ़ेगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बेहतरीन और अच्छे समय के लिए, तेरे बेटे और बेटियों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। खुदावन, हम शुक्रगुजार हैं प्रभु कि तूने हमें एक सुंदर सा नजराना दिया है और हम इस बात को जानते हैं प्रभु, ये अनमोल है, ये बेशकीमती है। लोग इच्छुक हैं, संतानों के लिए वो ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं खुदा, उन्हें नहीं मिल रहा है, मन्नतें मान रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन खुदावन तूने इस सुंदर बेटी को हमारे बीच में दिया है। खुदावन, हम सब दिल से तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, और आज हम इस बात को कह सकते हैं खुदावन कि तेरा तोहफा अनमोल है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन, आज हम इस बच्ची को बरकत देते हैं, उनके माँ बाप को बरकत देते हैं और चाहते खुदावन इनकी परवरिश तेरी राहों पर हो। जैसे प्रभु इसकी बड़ी बहन के मुंह से मैंने हमेशा तेरे हम्द की बातें सुनी हैं, खुदावंद ये नन्ही मुन्नी जुबान से भी तेरी महिमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद तेरी ब्लेसिंग्स इस पर ठहरने वाली हो सके। इल्म हो इसे बचपन से ही कि परमेश्वर की दी हुई ये दान है। खुदावंद आगे बढ़े, उन्नति करे और बढ़ती चाहे। प्रभु यीशु मसीह खुदावंद, इस सब को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वचन को आशीषित कर और हमें अपने वचन के अनुसार बना। प्रभु जी, इस जगह पर, लोगों पर, तेरे लोगों पर तेरा बरकत का हाथ हमेशा बना रहे। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड।